हर एक व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है और आज हम इसी गोल के साथ जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, हम उसी पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है उस गोल को समझना कि गोल होता क्या है। गोल वह लक्ष्य की प्राप्ति है जो आपने डिसाइड किया हुआ है, और गोल डिसाइड करते समय दो तीन फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक बहुत पॉपुलर चीज हम लोग हमेशा डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आपको मिलता है वही जो आपने डिसाइड किया है, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजायर। लेकिन बहुत सारे का वो डिजायर जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह बन के रह जाते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या, और जो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि चाहिए क्या, वो आपको मिलता जरूर है। तो सबसे पहले गोल होना कैसा चाहिए और क्या होना चाहिए, इस पे हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसी पे आपका पूरा लक्ष्य डिपेंड करता है। आपको कहीं जाना है तो यह डिसाइड होना है कि कहाँ जाना है। आप रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट काउंटर पे खड़े हो गए और अगला पूछता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको पता नहीं, आपको पता है जाना है, वह आपको पागल समझेगा और आप ऐसा नहीं करते। लेकिन जब हम जीवन की बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। और यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्य होता है हमारे विद्यार्थियों के जीवन में। 5वीं 6वीं तक, 10 8वीं तक पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तब तो बढ़िया चीज है। लेकिन अगर एक 10वीं के बच्चे को नहीं पता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन सिस्टम में, उसके पेरेंट्स में, उसके टीचर में इस बात की कमी है। जिस बच्चों का लक्ष्य पहले से डिसाइड हो जाता है, हमें जाना क्या है, हमें किस फील्ड को चूज करना है, उनका जीवन आसान हो जाता है। और जो डिसाइड नहीं कर पाते, उनके लिए हमेशा अस्त व्यस्तता बनी रहती है। उसको क्या करना है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। एक संगीत है, कोई गाना है, आप लोग सुने होंगे। तो वाकई मुश्किल रहता है अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया है करना क्या है। और जो बच्चे पहले से क्लियर हो जाते हैं ना कि उनको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, एक्टिंग करना है या पायलट बनना है, उनके लिए लाइफ आसान हो जाती है। वो टिकट ले सकते हैं कि हमको इस फील्ड के टिकट चाहिए, ए स्ट्रीम चूज करना है। लेकिन जो डिसाइड नहीं करते उनके लिए हमेशा उहापोह की स्थिति रहती है। वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अब वो अप्लाई करना शुरू करते हैं, कौन सा जॉब चाहिए, प्राइवेट चाहिए, सरकारी चाहिए, मतलब कोई भी मिल जाए। और जहां भी आपके जीवन में यह रहे, कोई भी मिल जाए, इसका मतलब आप काम चलाओ जिंदगी जी रहे हैं। शादी किससे करना है, कहीं भी हो जाए। आप समझते हैं वो चॉइस किसका रहता है, जिसका कोई मार्केट में डिमांड नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर समृद्ध है, लड़का इंटेलिजेंट है, जॉब लगा हुआ है, अच्छा बिजनेस में सेटल्ड है, तब वो चूज करता है। या वो लड़की चूज करती है अगर वो सेटल्ड है, वो अपने आप में एक स्थान रखती है, स्वयंवर की स्थिति होती है, वो स्वयं अपने वर का चूज कर सकती है। यस दोस्तों, इसके लिए सबसे जरूरी है आपको अपने लक्ष्य के प्रति अवेयर होना। लक्ष्य कैसा होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो मुश्किल होना चाहिए। क्योंकि जब आसान है तो लक्ष्य क्या है, हमें उठ करके चाय पीना है, तो इसके लिए लक्ष्य की है क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपको वह प्राप्ति करना है जो आसानी से नहीं मिला, वही लक्ष्य है। और एक चीज ध्यान रखना है, लक्ष्य करते समय आपको क्या चाहिए वह डिसाइड कीजिए। पड़ोसी के पास क्या है, उससे जब तुलना करेंगे तो जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आपका पड़ोसी एक ही नहीं है, पड़ोसी बदलता रहता है, पड़ोसी की प्रतिभा बदलती रहती है। वो गार्जियन अपने बच्चों को कुत्सित कर देते हैं जिनका ये लक्ष्य होता है मेरा बच्चा कॉलेज में टॉप आना चाहिए। आपके बच्चे का कॉलेज में टॉप आना उनके बच्चे पे डिपेंड करता है जिनके बच्चे भी आपके साथ पढ़ते हैं। और हर एक व्यक्ति अगर टॉप आना चाहे तब क्या होगा। और अगर आपके बच्चे ने यह लक्ष्य बनाया है कि इस बार हमको 80% आया था तो 85% आना है, तो वह अपने आप को खुश भी रख सकता है और सफल भी रह सकता है। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, किसी और के कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बार अगली बार मैं तुमसे ज्यादा इनकम करके दिखाऊंगा इस महीने का पे आउट। दैट इज नॉट इन योर हैंड, हमेशा ध्यान रखें। तो आपका लक्ष्य आपका होना चाहिए, पहला टफ होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए। और लक्ष्य की तीसरी क्वालिटी क्या है, वो टाइम फ्रेम के साथ होना। नहीं तो पूरी जिंदगी जी लेंगे और पता चला लक्ष्य के पीछे ही जा रहे हैं। उसको एक टाइम की फ्रेम में डालिए कि कब तक उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। ये तीसरी लक्ष्य की क्वालिटी होती है। जब इन तीनों चीजों को आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका लक्ष्य टफ है, आपको इसको क्यों प्राप्त करना है, यानी लक्ष्य कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और साथ ही साथ कितने समय में उसको अचीव करना है, वो लक्ष्य आपका होना चाहिए। लेकिन टफ को चूज करते समय आप हमेशा यह अंतर कर पाए कि वह लक्ष्य आपका रियलिस्टिक है या नहीं है। और बहुत सारे लोग बिजनेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद
लक्ष्य बना लेते हैं, हमें यहाँ से ना अरबपति बनना है। बढ़िया है, मोटिवेशन के लिए अच्छी चीज है। कितने दिन में बनना है? तो जब ही उनका टाइम का निर्धारण आता है, उसी समय उसकी आधी जमीन खिसक जाती है और उनको ध्यान आता है कि अरे मैंने तो गलत टारगेट ले लिया। मेक द टारगेट, और वो टारगेट कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए। अब क्राउन डायमंड बनना है, एक बार उठा के हिस्ट्री देखिए इस बिजनेस में कितने लोगों ने कब कब क्राउन डायमंड बने हैं, कितने दिन लोगों को लगा है। यस, एक आदमी अगर 7 महीने में क्राउन डायमंड बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। यू कैन मेक द टारगेट। टफ टारगेट लेना है। मैं दूसरों की तुलना की बात नहीं कर रहा हूं, उस अचीवमेंट की बात कर रहा हूं जो एक टाइम फ्रेम में एक आदमी ने अचीव किया है। आप वह भी कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं किए हैं, लेकिन एक वो जो आपका टारगेट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। कोई बोले कि आज मैं ज्वाइन करूं, इस महीने क्राउन डायमंड बन जाऊं, मैं नहीं कह सकता कि असंभव है, लेकिन आपके लिए संभव या नहीं है, यू आर बेटर जज। हमेशा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है, तो कैसे करना है, इस पे आपको विचार करना होगा। बहुत सारे लोगों ने लिखा है क्राउन डायमंड बनना मेरा लक्ष्य है। यह लक्ष्य हो सकता है, रियलिस्टिक भी है, अचीवेबल भी है, और आप इसके योग्य भी हैं, क्योंकि इसके योग्य हर एक वह व्यक्ति है जो 18 साल से उम्र ज्यादा हो और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, और आप इसके कैटेगरी में आते हैं। आप प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन आर यू ए फास्ट एक्शन टेकर? हमेशा ध्यान रखिए। अब क्राउन डायमंड बनना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कैन एनीबॉडी से आपके सिस्टम में, नेक्स्ट मनी के सिस्टम में क्राउन डायमंड बनने के लिए आवश्यक क्या है? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। और आप चैट बॉक्स में पैनलिस्ट एंड अटेंडिस दोनों सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम लोगों का सिर्फ मेरे पास आ रहा है, आपके दोस्त भी तो देखिए कि आपका क्या ओपिनियन है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्राउन डायमंड? जो लोग क्राउन डायमंड है वो लोगों को गाइड कर सकते हैं। 5 डायमंड, आधा आंसर। कंसिस्टेंसी, 5 डायमंड्स इन 10 लेवल, 2/3% आंसर। सिस्टम को फॉलो, वेग आंसर। सर जहां तक मैं जानता हूं 5 डायमंड एंड ऑल डायमंड इन डिफरेंट लेग, अगर मैं सही हूं तो मिनिमम 5 डायमंड्स इन 5 लेग। ग्रेट राजेंद्र झा, थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए छोटी सी चीजों का जवाब है, और आप सबको पता है कि 5 डायमंड 5 लेग में होना चाहिए, लेकिन कोई बोला 5 डायमंड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, और कोई कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी नहीं। टारगेट पे अगर हम जा रहे हैं तो टारगेट का मतलब है हमारी गोली उस जो टारगेट का बुल है उसमें लगना चाहिए। 5 डायमंड आपके डिफरेंट लेग में विद इन 10 लेवल हो जाएंगे तो आप क्राउन डायमंड बन जाओगे। लेकिन डायमंड बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका गोल्ड बनना, और गोल्ड बनने के लिए आवश्यक है आपके डायरेक्ट 5 लोग सिल्वर बने। अब आपकी क्लैरिटी आ गई। आपका 5 सिल्वर वही बनेगा जो आपके डायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट कौन होना चाहिए? आप 2 तरह से सिल्वर बनते हो, या तो 5 टॉप के लीडर आपके साथ लग गए और वे सिल्वर बन गए, आप गोल्ड बन जाएंगे, या ऐसे व्यक्ति जिसको आप सिल्वर बनाओ तो आपको कष्ट नहीं हो। इस बिजनेस का पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या करते हैं, बेस्ट तरीका क्या है, जो आपके सबसे जिगर के टुकड़े हैं ना, जिगर के छल्ले, अगर उसको आपने सिल्वर बना भी दिया तो आपको दुख नहीं हो। मैं बहुत सारे लीडरों को जानता हूं, उनके मम्मी की आईडी, पापा की आईडी, भाई की, भाभी की, दोस्त की, इतने क्लोज लोगों की, वो 5 आईडी पे काम करे, वो 5 सिल्वर बन रहा है, गोल्ड बन रहा है, इनको कभी जलन नहीं होता। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों की आईडी लगा देते हैं और उसके 3-4 लाइन चला करके सिल्वर बना देते हैं, और बाद में वो फोन नहीं उठाता है, फिर कंपनी को कंप्लेन करते हैं कि सर उसको लिए मैं काम करता हूं, उसको इनकम आ रही है। क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या? आपने किसी बंदे को 3-4 लाइन चला करके उसको सिल्वर बना दिया, और अभी भी वो आपका ना फोन उठाता है, ना आपके सिस्टम में काम कर रहा है, और आपको जलन शुरू हो गया। यस, होता है। और अब तो और जलन शुरू होने वाली दोस्तों। अब बाइनरी सिस्टम है, वो भले ही सिल्वर नहीं बने, लेफ्ट और राइट 2 साइड में उसका काम होगा, 2 लोग भी काम करेंगे, उसको पैसा आएगा और आपका फोन नहीं उठाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो शुरू के 5 जो ज्वाइनिंग लगाना चाहिए वो ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग लगाना चाहिए जो आपके अपने हो। यह बिजनेस 1770 का है ही नहीं। मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में स्पेसिफिक आज चर्चा कर रहा हूं। उसके लिए आपको फास्ट एक्शन टेकर बनना, और मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं। यह तो एक सिस्टम है। आपको फास्ट एक्शन टेकर, आपकी ज्वाइनिंग हुई, आपके 5 नियर डियर की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और सबका बाइनरी सिस्टम खोल दो, सबका लेफ्ट राइट खोल दो, सब पे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। 10 ज्वाइनिंग में आपके घर में इनकम आनी शुरू हो गई। थिंक इन दैट वे। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आपको क्या करना है,
आपने डिसाइड किया कि आपको जो भी चूज करना है, आपने उसको चूज कर लिया। अब उसके लिए क्या करना है? तो एग्जाम के समय आके बुक पढ़ने वाले की संख्या 100% है, लेकिन एग्जाम के पहले वाले जो 5% लोग पढ़ते हैं ना, वही रिकॉर्ड बनाते हैं। उन्हीं के माता पिता गर्वान्वित महसूस करते हैं, उनके टीचर को उन पे प्राउड फील होता है, और उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले उनका सारा फी माफ कर देते हैं। वो कब होगा? यू शुड बी द फास्ट एक्शन टेकर। जब मैं खुद की बात करूं, मेरे एक शिक्षक थे पढ़ाई के समय, 10th के पहले तक की बात करता हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। प्रमोद राम जी उनका नाम था। उन्होंने हमें ऐसा सेट कर दिया था, मैथ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, जब ही चौथी से 5वीं में गए, पहले महीने मैथ का किताब खत्म, और वो मैथ शिक्षा से करता था। उन्होंने सिर्फ गाइड कर रखा, साल में 12 महीने होते हैं और हमें तुमको 12 बार मैथ का बुक बना जाना। और मेरा लक्ष्य ही था फास्ट एक्शन टेकर, पहले ही महीने उस झंझट को खत्म कर देना जो सबसे डरावना होता है। मैथ बच्चों के लिए सबसे डरावना होता है। जब तक आप फास्ट एक्शन नहीं लेंगे, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हो। तो किसी का भी शुरुआती में फास्ट एक्शन ही आपके लक्ष्य को पूरा करता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम में आप आ रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हाँ सर मैंने गलती कर दी, मैंने ऐसा नहीं किया, और अब उनको अफसोस है। क्यों अफसोस है पता है? क्योंकि जब वो सिस्टम में आए तो सिस्टम का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था उसको फॉलो नहीं किए, वो एक अंधी दौर में चले गए, और इस कॉन्फिडेंस में आप रहते हो मुझे तो ये बिजनेस आता ही। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले इस बिजनेस को डेवलप करने का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ज्वाइन कीजिए। एंड यू ऑल आर हैप्पी दैट कंपनी अभी इस लेवल पे एक ऐसा सिस्टम लेकर के आई है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। अब क्या करना है आपको? कोई भी सिस्टम में आ रहे हैं, अपने गोल को पहले आपने निर्धारित कर दिया, और गोल के लिए आपने लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बनाया तो अब उसके लिए फास्ट एक्शन लेना है। कैसे एक्शन लेना है? जैसे आपको पता है ना, कहीं आपको यात्रा करनी है और रिजर्वेशन कराना होता है, 2 महीना 3 महीना पहले से रिजर्वेशन खुल जाता है, और आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि 2 महीने बाद जाना है और टिकट अगर अभी आपने नहीं कराया, तो आप टिकट जाते हो या नहीं जाते हो? जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। ट्रेन वाले भी ना, गवर्नमेंट भी कमाने का बढ़िया जरिया बना ली है। उनको पता है कि लोग आलसी हैं, और वो लोग आलसी हैं जिनको जरूरी है चीजों को जाना। आपको जाना जरूरी है, 2 महीना पहले रिजर्वेशन करते आराम से मिल जाता। 1 महीने के बाद अब वही सीट ट्रेन का जो 2000 में मिल रहा था, अब रेट 3000 कर दिया गया। ऐसा होता है क्या? फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, जैसे जैसे आप लेट होते हैं उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और दोस्तों दैट इज द कॉस्ट यू नीड टू पे। उसके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, कोई भी चीज को जब हम डिले करते हैं तो हमको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। अब जब हमें यह पता है कि हमको एक्शन फास्ट लेने की जरूरत है, तो फास्ट एक्शन क्या होगा, हमको इस पे विचार करना है। तो कोई भी गोल को हासिल करने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना होता है। इसके लिए सबसे जरूरी है प्लानिंग। आपने गोल फिक्स किया, अब प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए, एक यात्रा से कनेक्ट करते हैं हम लोग। मुंबई से दिल्ली जाना है, आपने प्लानिंग कर लिया, और उस प्लानिंग को डिपेंड किस चीज पे करना है? आपने कब का टाइम फिक्स किया है। अगर आपको 24 आवर के अंदर पहुंचना है तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन अगर 5 आवर के अंदर पहुंचना है तो ट्रेन इज नॉट ए गुड ऑप्शन, आपको फ्लाइट से जाना होगा। और है कि अगले साल भी पहुंच सकते हैं तो चलता है, तो आप झोला उठा के भ्रमण करते हुए भी जा सकते हैं, जैसे संत महात्मा लोग चलते हैं। आपको पहुंचना कब है, अपने लक्ष्य के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग में 2-3 चीजें आएंगी, आपको हर्डल्स आएंगे। जब भी आप किसी गोल को निर्धारित करते हैं, उस समय यह ध्यान रखना है कि आप गोल को प्रेम करते हो या रास्ते को भी प्रेम करते हो, उस तरीके को भी प्रेम करते हो। ये बहुत जरूरी चीज है, यह बहुत कम जगह बताया जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका गोल है आपके स्वास्थ्य को ठीक करना, और उसका तरीका है एक्सरसाइज करना। अब आपके पास 2 चीज है, या तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करो, या उसके साथ डांस वाला म्यूजिक लगा करके सेम स्टेप को करो। व्हिच वन इज बेटर? अगर आप डांस आपको बढ़िया लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, एक एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं नीरस होकर के, और एक में ना म्यूजिक भी चल रहा है साथ में साथ, आप डांस भी कर रहे हो। आपको अगर सिर्फ मंजिल से प्रेम है, ध्यान रखिए, थक जाइएगा। हमको 178 करोड़ रुपए कमाना है, बहुत लोग नहीं, बिरले कमा पाएंगे। क्यों? आपका टारगेट है 178 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपका टारगेट ये हो कि अगर मैं 5 लोगों को सिस्टम में ला दिया, तो भी आपको एक प्रसन्नता हुई, हमने पहला टारगेट पूरा कर दिया, अपना फर्स्ट 5 कंप्लीट कर लिया।
सिल्वर बन गए तो भी आपको प्रसन्नता हुई, गोल्ड अचीव कर लिया हमने 2 महीने में तो प्रसन्नता हुई। आप रास्ते को प्रेम करो, ध्यान रखो। आपका टारगेट है 178 करोड़, ठीक है, क्राउन डायमंड आपका टारगेट है, लेकिन अगर आपको रास्ता पसंद नहीं है तो आप थक जाएंगे, क्योंकि 3 महीने में कैलकुलेट करोगे 5,000 की इनकम हुई और जय श्री राम, नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया है अच्छे मंजिल को प्राप्त करना, मंजिल की तरफ बढ़ना, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया है अगर आपका रास्ता भी खूबसूरत हो तो। और उसी के लिए हमने इकिगाई का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट यू डू व्हाट यू लव, और जो इसको लव करते उसको अगर उसी काम को करते हैं तो आपको ये भी डिसाइड कि उस काम को करते करते पैसा भी मिले तो कितना बढ़िया हो। और यही कारण है कि सफलता का मेन सूत्र यही है, जो आप करते हैं उसको प्रेम कीजिए, या जो प्रेम करते वही कीजिए। जैसे शादी हो जाती है ना कुछ लोगों की, प्रेम करते और उससे शादी हुई तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, और कुछ लोगों को शादी के बाद प्रेम करना पड़ता है, वह भी जिंदगी बल्ले बल्ले है। और कुछ लोगों को शादी सिर्फ निभाना पड़ता है क्योंकि शादी हो गई, रिजल्ट आपके सामने। तो आपको रास्ता और मंजिल दोनों को प्रेम करना होगा, और उसके लिए आपको वैसे रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका जीवन अगर लक्ष्य फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अगर आपको नौकरी करते हो, नौकरी में दिल लगता है तो नौकरी कीजिए, नहीं करता है तो मत कीजिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में दिल करता है तो कीजिए, नहीं करता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। आई एम वेरी ओपन टू इट। लेकिन एक बार सोचो कि किसको कैसे इसको एंजॉयबल बनाया जा सकता है। कैसे कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन है जिसको आप करके जी सकते हो। 3 इडियट मूवी देखे है ना, वो एक इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन उसको शौक है फोटोग्राफी का, और आमिर खान उसको प्रोत्साहित करते हैं और लास्ट ही वाज सेटल्ड इन फोटोग्राफी। यस, दैट इज द लाइफ। यू शुड डू व्हाट यू लव, बट दैट योर एक्शन शुड बी पेड। आप जो करते हो उसके लिए आपको पेमेंट मिलना चाहिए, ये उसका दूसरा तरीका है। अब जब आपने यह डिसाइड कर लिया कि आपको मिलना क्या है, तो जब जब आप मेहनत से काम करते हो तो आपको थकावट होती है, और बिना मेहनत के काम करते हो तब आपको मजा आता है। अब आप कहेंगे बिना मेहनत के काम होता है क्या? यस, होता है। हमें एक्सरसाइज करने की, अपने फिजिकली फिटनेस का हमारा हैबिट है, हमने हैबिट इंस्टॉल कर रखा है कि हमें फिजिकली फिट रहना ही। हम इसके लिए डेली सूर्य नमस्कार करें या जिम जाएं, हमें अच्छा लगता। लेकिन बोर हो जाऊंगा अगर मैं जिम गया तो, ये मेरे ऊपर है, मैं अकेला नहीं कर सकता कोई भी काम। मैं पढ़ाई भी अकेला आज तक नहीं किया हूं, तो मैंने इसके लिए क्या किया, बैडमिंटन टीम के लिए 2 बंदों को रेडी कर लिया, आधे घंटे बैडमिंटन खेल लिए, आई गेट फुल सेटिंग। दौड़ना, घूमना, भागना, सारा एक्सरसाइज हो गया। अब मेरा खेल भी हो गया और एक्सरसाइज भी हो गया। अब विच वन इज बेटर, बैडमिंटन खेल करके अपना पसीना बहा लेना या जिम में जाकर को नीरस काम करना? सबका अपनी अपनी प्रायोरिटी है। बहुत सारे लोग कर नहीं पाते क्योंकि दे डोंट गेट कंपेनियन, और कंपेनियन इसलिए नहीं मिलता कि आप ढूंढते नहीं हो। तो दूसरा ट्रिक क्या है कि आपको जो काम कर रहे हो उसके लिए पार्टनर ढूंढो। इस बिजनेस में वो लोग ज्यादा सफल हैं जो पति पत्नी दोनों करते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों बिजनेस को कर रहे हैं, या 2 अच्छे दोस्त इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो लोग सफल है क्यों? उनका साथ में बैडमिंटन खेलने वाला दोस्त मिल गया है, ध्यान रखें। और जब वो दोनों दोस्त मिलकर खेलते हैं ना, कितना भी पसीना हो हंसते हुए करते हैं। तो आप उस दोस्त के साथ जाइए जो उस सिस्टम को करता है, और रिलेशनशिप मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग सफलता मिलती है। आपको बहुत सारे लोग कहानी कहते हो जिसमें 4% ही लोग सफल होते हैं, 5% ही लोग सफल होते हैं। मैं बोलता हूं इसमें 100% लोग सफल होते हैं, अगर इस तरीके को समझे कि उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है। दोस्तों, जो भी काम आप मेहनत से करते हो उसमें एफर्ट्स लगता है और आप थक जाते हो। उसको अगर एफर्टलेस बनाना है तो आप अपने सबकॉन्शियस के साथ उसको अटैच कर दीजिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आप गर्दन हिला के 2 मिनट देखो, आपका गर्दन टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन एक तबला वादक पूरी रात्रि गर्दन हिलाते रहता है, अपना मस्त रहता है, उसका गर्दन टेढ़ा नहीं होता। क्यों? वो सबकॉन्शियस के साथ अटैच कर देता है, वो म्यूजिक के साथ डोल रहा है। एक और प्रैक्टिकल ले सकते हैं, आपको तबला नहीं हो तो घर में टीवी है, टीवी को चला दीजिए, गोविंदा का बहुत बढ़िया बढ़िया डांस होता है, म्यूजिक के साथ ऑन कीजिए और आप उसके साथ डांस करने लगे, उसके स्टेप को स्टेप में लाइए, यू विल एंजॉय दैट सॉन्ग। लेकिन म्यूजिक ऑफ कर दीजिए, गोविंदा भी पैर हिला रहे, आप भी पैर हिलाइए, इट्स जस्ट ऑफ द म्यूजिक, और गोविंदा जैसे पैर हिला रहे हो वैसे पैर हिलाने की कोशिश कीजिए। यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो जो भी कार्य आप करते हैं उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, और उसको एंजॉयमेंट के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इट।
तो हमने 4 पॉइंट फार्मूला बताया था, मैं फिर रिपीट करता हूं, वो गोल प्राप्ति का ही साधन है। फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट, क्लियर व्हाट यू वांट। सेकंड अफर्मेशन, जो आप पाना चाहते हो वह पा चुके हो। मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे डाल दिया था 4 सक्सेस पॉइंट फार्मूला, 4 पॉइंट फॉर सक्सेस, और आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और मैं कहता हूं कि उसको बार बार देखने की चीज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो मूल मंत्र है सफलता का। अफर्मेशन, और अफर्मेशन सॉलिड लिखना है, 2 सेंटेंस में आपका पूरा हो जाना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपका ईपीएच अप करना है, हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, रिलेशनशिप डेवलप होना है, जो भी आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है उसको उसमें जरूर पुट कीजिए। और जो चाहेंगे वही मिलेगा, सृष्टि का नियम है। आप चाहोगे और नहीं मिला ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। और यह कर्म का पाठ है कि सबसे पहले डिसाइड तो करो करना क्या है, और उसके बाद सबकॉन्शियस से अगर उसकी मदद लेनी है तो आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है। और विजुअलाइजेशन द थर्ड स्टेप, आप जो चीज पाना चाहते हो उसकी परिकल्पना कीजिए, और ऐसे कल्पना कीजिए जैसे आपने कर लिया है। दृश्य मूवी आप लोगों ने देखा है क्या? एक कहानी यह है कि एक घटना घटती है और उस घटने को पुलिस इंक्वायरी हो सकती है, वो अपने बच्चों को बता देता है कि उस घटना के दिन कहीं और था, और उसके लिए वो सिर्फ बच्चों को सिखाता नहीं है कि तुमको ऐसे करना है, बच्चों को उस जगह पे घुमा देता है, अपनी फैमिली को घुमा देता है, वहां सीन क्रिएट करता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। और पुलिस इंक्वायरी, सारी इंक्वायरी चौपट, सारा फेल, क्योंकि वह इतनी बार उस सीन को रिपीट कर देता है कि जो भी पूछता है उसको दिमाग में वही आता है। वो झूठ को ऐसा रिपीट करता है कि सच हो जाता है और वाकई होता है। और यही थ्योरी है, आप जो पाना चाहते हो ना उसका कल्पना करने लग जाओ और उसको अपने उस जिंदगी को जीना शुरू कर दो मन ही मन। आप लोगों ने कहानी पढ़ी है क्या राजा चंद्रगुप्त की? राजा चंद्रगुप्त की पहली मुलाकात होती है जब चाणक्य से। उस समय राजा चंद्रगुप्त चरवाहों के बीच में गैया चरा रहा था और एक खेल खेल रहा था राजा और प्रजा की, और एक बंदे को सजा सुना रहा था। एक चरवाहा है, वो निर्वासित है, अपने प्रदेश से निकाला हुआ है, जंगल में रहता है, लेकिन वह परिकल्पना करता है कि मैं राजा हूं। और यस दोस्तों, वह इतना महान राजा बना कि जिसके राज्य की तरफ देखने की हिम्मत चंद्रगुप्त के वीर सेनानी सेल्यूकस को भी नहीं हुई, और जब हुआ उसको पराजित किया। विजुअलाइजेशन, आज तक उन सबको वही मिला है जिसका उसने ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब को देखना है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। जब उस विजुअलाइजेशन को आप करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और हमेशा उसी प्लेटफॉर्म के लिए पूरा कायनात आपके हेल्प करने के लग जाता है। और जब आपने विजुअलाइज कर लिया, आपका फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन इज टू व्हाट इट टेक्स टू अचीव योर गोल। अब आपको वो करना है। बहुत बढ़िया, लोगों से बात करता हूं मैं, सर ये बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? तो लोग बोलते हैं हार्ड वर्क। करते हो क्या? दो दोस्तों को कॉल किए क्या मीटिंग के लिए? नहीं। तो तोते वाली कहानी नहीं काम करेगी दोस्तों, ध्यान रखिए। व्हाट यू थिंक विल नॉट वर्क, व्हाट यू डू दैट विल गिव रिजल्ट। यू आर योर फ्यूचर, आप वह है जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, आप वह नहीं है जो आप अभी हैं। ध्यान रखें, सभी को पता है सुबह जगने से हेल्थ बनता है। मैं वापस आ जाता हूं, जिस हैबिट को आप लोगों को लाने के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं, वह यही है, सुबह जग के उन तीनों काम को पूरा करना, 20-20-20 के शेड्यूल में आना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज भी मैं देख पा रहा हूं, 900 लोग, 900 कुछ लोग हैं, लगभग 100 लोग एब्सेंट हैं। क्यों एब्सेंट हैं? बिकॉज दे हैव स्नूज्ड देयर अलार्म। सबने अलार्म लगा रखी है, उन्होंने उसको बंद किया है। हमेशा ध्यान रखें, वंस यू स्नूज यू लूज। स्नूज मतलब चीजों को टालना, उन चीजों को टालना जो इंपॉर्टेंट था, आपने डिसाइड किया था आज करना है। अलार्म का एग्जांपल इसलिए दो, आपने डिसाइड किया कि हमको 5 बजे जगना है, 5:30 बजे सेशन लेना है, लेकिन 5 बजे अलार्म बजा भी, आपने उसकी स्नूज कर दिया अगले 10 मिनट के लिए, और दोबारा फिर बजा, आपने स्टॉप कर दिया, बोले आज नहीं कल, आज नहीं कल। लेकिन सिस्टम क्या कहता है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब। जो भी चीज आप टालते हो ना, वह आपको अपने प्रेजेंट की तरफ लेके जाता है, प्रेजेंट में ही रहते हो आप, और जब उसको करते हो तो अपने फ्यूचर की तरफ जाते हो। यू आर व्हाट यू वांट टू बिकम, हमेशा ध्यान रखें। एक ही प्रतिबद्धता, आपको गोल की प्राप्ति करनी है, उसको कैसे करना है इसके बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आपको उसके लिए मेहनत करना है। क्योंकि कहा गया है, मोस्ट फुलिश लाइफ ये है कि आप किसी चीज को डिसाइड करते हो करने के लिए और खूब प्लानिंग करते हो, और जब करना होता है उस समय स्नूज बटन दबा देते हो। यस लेडीज एंड जेंटलमैन,
फर्स्ट यू शुड डिसाइड योर गोल, मेक द प्लानिंग एंड डू इट। कोई भी जो सफल और असफल में एक ही अंतर है, सिर्फ सफल लोग सोचते पहले हैं, करते बाद में। सोचते हैं तब करते हैं, सफल लोग की बात कर रहा हूं। और असफल लोग पहला बात तो सोचते ही नहीं है, और न सोचते हैं न करते हैं। दूसरा स्टेप पे आते सोचते खूब हैं, करते फिर भी नहीं है, और कभी कभी करते हैं और सोचते ही नहीं है। ये दोनों सीक्वेंस है। बिना प्लानिंग के करेंगे तो जाना था चीन, चले गए नेपाल। आपको प्लानिंग करनी होगी, और सफलता बिना प्लानिंग के नहीं मिलता। मिलिट्री प्लानिंग के बारे में अगर आप लोगों को आइडिया हो, जितने मिलिट्री वाले हैं, देयर आर 2-3 प्लानिंग। पहला फर्स्ट एक्शन ए, अगर वो फेल हो गया तो ए फेल हो गया तो ए, लेकिन सक्सेस को नहीं छोड़ना है। उसके लिए सारा ट्रेनिंग, सारा स्किल, सारा टेक्नोलॉजी, सब कुछ लगा दिया जाता है, जान तक लगा दिया जाता है अगर मिलिट्री प्लानिंग की बात करें तो। लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, आपको भी अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, और दैट यू शुड मेक द रिलेशनशिप। और आप जब गोल को प्राप्त कर लेते हो ना, तो गोल आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। क्राउन डायमंड सो एंड सो, डायमंड सो एंड सो, वो क्या है? डायमंड क्या है? आपका गोल है। और जब गोल को अचीव कर लेते हो, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे सेशन इज रिलेशनशिप विद द गोल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।